विगत 3 शैक्षणिक वर्षों में छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए खुला MP टास्क पोर्टल, भरे गए स्कॉलरशिप फॉर्म। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित सैकड़ों युवा और महिलाओं ने ली भाजपा की सदस्यता, जिला अध्यक्ष ने पुष्पमाला से किया अभिनंदन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला शौर्य संचलन, गीता जयंती पर हुआ आयोजन। और परिवहन विभाग द्वारा ऑटो चालकों पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने दिया धरना, प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के पूर्व के 3 शैक्षणिक वर्षों के फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए MP टास्क पोर्टल खोल दिया गया है। आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय पहुंचकर वंचित छात्र छात्राओं ने अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे। शैक्षणिक वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जो विद्यार्थी कोविड-19 या अन्य किन्हीं कारणवश MP टास्क पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनके लिए MP टास्क पोर्टल पुनः प्रारंभ हुआ है। इस संबंध में विद्यार्थी का नाम, प्रवेश वर्ष, किस वर्ष का फॉर्म भरना है, उसका वर्ष, प्रोफाइल ID, एडमिशन ID, नामांकन क्रमांक आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य प्रभाग कलेक्टर परिसर छिंदवाड़ा में संस्था के माध्यम से जमा कराई जाएगी। छात्र है, एडमिशन ईयर है हमारा, क्या बोलते यहाँ पे अभी फॉर्म का वो हो रहा है, अप्रूव हो रहा है। जो कोरोना काल में चूक गए थे, जो छात्र 2018 और 19 में एडमिशन हुआ है, उनका गृहवास का और स्कॉलर का फॉर्म नहीं भर पाया है, तो वो अब यहाँ पे अप्रूव किया जा रहा है। किस क्लास के छात्र थे आप? MSc सेकेंड ईयर के 2018-19 के। कौन से कॉलेज में? PG कॉलेज है सर। बताइए बेटा, आप किस चीज़ के फॉर्म के लिए लाइन लगाए हैं? पोस्ट मैट्रिक। कोरोना काल के कारण पोस्ट मैट्रिक का फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए पोस्ट मैट्रिक के फॉर्म पोर्टल के छात्र हैं। 18-19 से पोर्टल खुला है, 2018-19 से 18-19, 19, 20, 20-21 तक है। जो बच्चे पिछले बार छूट गए थे उनके लिए। कितने बच्चे लगभग छूट गए? अब वो अंदाज नहीं उसका, उसके बाद कॉलेज वाले बता पाएंगे कितने छूटे हैं। कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी? वो अलग अलग विषय वार है। कोरोना काल में जो बच्चे यहाँ कोरोना काल में ये उनके लिए ये शासन द्वारा से व्यवस्था की गई। शासन द्वारा फिर से व्यवस्था कर दी गई। जैसे पोर्टल खुल गया, उसके बाद फिर बच्चे फॉर्म भरने लग जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जो वंचित रहेगा तो उनको लाभ मिल जाएगा। लाभ मिल जाएगा। केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर आज कुटिया झाझरिया ग्राम के लगभग 75 ग्रामीण युवाओं व बुजुर्गों ने वरिष्ठ नेता जुगल यादव के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी ग्रामीणों का अभिनंदन करते हुए उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। ऐसे आते हैं ना फोटो ऐसे
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप सभी लोग का आज भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकारते हुए आज आप सब लोग भाजपा में शामिल हुए हैं। मैं आप सभी को इस भविष्य की कामना करता हूँ और यही आप सब लोग से भी निवेदन करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। हमारे भाई देवी भाई के नेतृत्व में आज लगभग 75 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। इसमें हमारी बहनें भी है, माताएं भी है, युवा साथी भी है, हमारे बुजुर्ग भी हैं। मैं इन सभी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं। इन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए और जो वनवासी भाइयों के लिए जो हमारी सरकार की योजनाएं और अभी पिछले दिनों हमने चाहे बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई या फिर टंटिया मामा की जयंती के अवसर पर जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम किए हैं, उनसे प्रभावित होकर के सभी लोग आज जनजाति भाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर पर इनका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पे वहाँ भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। मैं आज इन सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। गीता जयंती के अवसर पर आज विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के द्वारा शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य मार्गों से शौर्य संचलन निकाला, जिसका समापन दशहरा मैदान में किया गया। सभी कार्यकर्ता जय घोष लगाएंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, नगर मुख्यालय में जानकारी हो जाएगी। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जय जय श्री राम। आदरणीय विनोद विश्वकर्मा जी, जिला कारवा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि आप भी मंचस्थ हों। बजरंग दल ऑफ रमो, बजरंग दल कक्ष। बजरंग दल के शौर्य संचलन के कार्यक्रम में उपस्थित जी, सिविल विभाग के मंत्री मायाराम जी, विश्व हिंदू परिषद के
सभी हमारे और बजरंग दल के जिले के विभाग के और उनको ही नहीं, भारत की आजादी में, भारत की सुरक्षा में, भारत के संरक्षण में, भारत के एकात्म भाव को निर्माण करने में और भारत को संगठित करने में, भारत को विश्व गुरु बनाने में सब लोगों का परिश्रम लग रहा है। अनेक लोग बलिदान हो गए, जो बलिदान हो गए उनको भी हम पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो लोग लगे हैं उनको भी हम यहाँ से इस मंच के माध्यम से शुभकामना देना चाहते हैं कि आपको हमारी शुभकामना है और आपके साथ हम कंधे से कंधे मिलाते हैं कि आपके साथ में है। गीता जयंती के पावन अवसर पे हर वर्ष की तरह इस बार भी शौर्य दिवस मनाया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा सभी प्रखंडों से अपनी उपस्थिति के शौर्य संचलन किया गया। शौर्य संचलन का नगर भ्रमण पूरे शहर में हुआ। करीब 1000 हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया। इस सारी व्यवस्था के लिए हम नगरीय प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं को और फोटोग्राफर भाइयों को भी हार्दिक धन्यवाद देते हैं और शहर के समस्त लोगों से इस अवसर पर हुई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। पुनः हम गीता जयंती की सबको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में आज ऑटो चालक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फव्वारा चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर ऑटो चालकों पर परिवहन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई पर अपना विरोध जताया तथा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ऑटो चालकों के संबंध में अपना मांग पत्र सौंपा। पिछले 15 दिन से कोर्ट की आड़ में प्रशासन के द्वारा ऑटो चालकों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा रही है। हजारों की संख्या में ऑटो को जब्त किया गया है और उन्हें का चालान कोर्ट में पेश किया जा रहा है, जिससे पूरे ही जिले भर में, छिंदवाड़ा शहर सहित पूरे जिले भर में ये अफरा तफरी का माहौल। ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई पूरी तरीके से गैर जरूरी है, असंवेदनशील है और ये कार्रवाई का मौका भी नहीं है। हम लोग प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि पिछले 1.25 साल तक ये ऑटो बंद रहे। आपका फिटनेस मिलता है 1 साल के लिए, परमिट मिलता है 3 महीने के लिए, बीमा होता है 1 साल के लिए। अब 1.25 साल तक जो ऑटो बंद पड़े रहे तो कोई भी ऑटो चालक इन सारे कागजात को कैसे बनवाएगा, क्यों बनवाएगा? नहीं बनवाए किसी ने। और ये जो 1.25 साल गुजरे हैं, ये 1.25 साल लोगों के लिए बहुत संकट के समय था। केंद्र सरकार ने भी गरीब मजदूरों को, छोटे कामगारों के लिए पैकेज घोषित किया, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, आपको मालूम है। वो पैकेज इसीलिए घोषित किया गया था कि आने वाले दिनों में जब जो कामगार है उसको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है, तब शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से उनकी मदद की जाए। आज ये समय है जब 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा ऑटो चालकों को मिलना चाहिए, नंबर 1। और वो इनके परमिट, फिटनेस, लाइसेंस के रूप में सरकार इसकी मदद कर सकती है। मतलब मुख्यमंत्री ने भी ये 1 क्लिक के जरिए ये घोषणा की थी कि हम सबकी मदद कर रहे हैं। पर शर्मा जी, कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि सड़क पर कोई भी वाहन बिना परमिट, फिटनेस और इंश्योरेंस के नहीं दौड़ेगा। प्रशासन एक इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, वही तो वो करवा रहा है, कोर्ट के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर रहा है। आपको तो इसमें उनका साथ देना चाहिए। तो ये तो आप उनके कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं एक तरह से। नहीं, हाई कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश है कि जितना भी कामगार है उस कामगार के आर्थिक रूप से मदद करना सरकार की पहली और अंतिम जिम्मेदारी है। इस कार्रवाई के लिए किसको दोषी मानते हैं आप? इस कार्रवाई के लिए प्रशासन को? इस कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से सरकार और सरकार की नीतियां और प्रशासन जिम्मेदार है। उसको इनके परमिट जैसी चीज, मतलब छोटी सी चीज है कि परमिट आप फ्री में नहीं दे सकते इनको, क्या उसमें कितना खर्चा आना है? क्या लगता है आपको कोर्ट के जो निर्देश होते हैं उसका पालन करने के लिए किसको सुनिश्चित करना चाहिए? भाई, कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप इनकी जीविका को छीन लीजिए, इनके ऑटो जब्त कर लीजिए। कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनको व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने का एक ही तरीका है कि प्रशासन जो है इनके परमिट, फिटनेस और बीमा का खर्चा उठाए। ये आपकी मांग है? ये निश्चित रूप। और दूसरा बात क्या है दिन में आपका और क्या? हम प्रशासन को एक लेटर देने जा रहे हैं कलेक्टर साहब को, और हम आने वाले दिनों में एक ऑटो की बड़ी हड़ताल कराने वाले हैं, क्योंकि 5000 ऑटो हैं, 5000 परिवारों की जीविका का सवाल है। अभी आपको एक चीज़ और मैं बताऊं कि अभी जिनको परमिट दिया जाता है 16 किलोमीटर का, ये व्यवस्था वर्षों पुरानी है। आज इसी छिंदवाड़ा में 52 किलोमीटर का बाईपास बना हुआ है। क्या परमिट का किलोमीटर का दायरा नहीं बढ़ना चाहिए क्या?
हम लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि भाई 30 किलोमीटर का परमिट दिया जाना चाहिए। 16 किलोमीटर तो बहुत पुरानी व्यवस्था है। जब शहर बदलता है, शहर बढ़ता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें भी बदलती है। ऑटो चालकों को सुविधा देना चाहिए, न कि उनके ऊपर इस तरीके की बर्बर कार्रवाई की जानी चाहिए। दो ज्ञापन है यार, कंपाउंडिंग जमा करने के लिए तैयार है। ये हाईकोर्ट के आदेश के आड़ में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप हम फाउंडेशन निरंतर समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहकर जरूरतमंद स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को आवश्यकता अनुसार उन्हें सामग्री प्रदान कर शिक्षा से जोड़ने प्रोत्साहित कर रहा है। इसी कड़ी में हम फाउंडेशन द्वारा आज छिंदवाड़ा विकास खंड के ग्राम पखड़िया में कैरिटास इंडिया के द्वारा संचालित 25 ग्रामों के दिव्यांगता समावेश कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। आयोजन को सफल बनाने में हम फाउंडेशन के सदस्यों व कैरिटास इंडिया के वॉलेंटियर्स का सराहनीय सहयोग रहा। इस अवसर पर हम फाउंडेशन भारत के प्रांत सेवा प्रमुख सत्येन ठाकुर, हम फाउंडेशन जिला अध्यक्ष मुकुल सोनी, विवेकानंद शाखा संयोजक संजय चौकसे, सचिव अमन जैन, सुश्री आराधना शुक्ला उपस्थित रहीं। हम फाउंडेशन भारत निरंतर दिव्यांगों की सेवा में पिछले 11 माह से कार्यरत है। इस कड़ी में हम फाउंडेशन भारत आज 25 गांव के दिव्यांग बच्चे पखड़िया ग्राम पंचायत में इकट्ठे हुए हैं। उनके बीच हम फाउंडेशन भारत की ओर से हम समस्त परिवार के सदस्य और हम फाउंडेशन भारत के पदाधिकारी और सदस्य सब लोग पखड़िया ग्राम पहुँचे हैं और आज हमने आओ खुशियाँ बांटें अभियान के अंतर्गत इन दिव्यांगों के लिए स्वेटर और वूलन जैकेट वगैरह का वितरण किया है। आगे भी हम फाउंडेशन भारत दिव्यांगों की सेवा में निरंतर कार्यरत रहेगा और जो भी सहयोग की आवश्यकता उन्हें हमसे पड़ेगी, हम फाउंडेशन भारत निरंतर दिव्यांगों की सेवा में सहायता करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में ज्वाइंट कलेक्टर दीपक वैद ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर संबंधित विभागों को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया। ये बैंक को मैंने लिखा था ना, तब तो उन्होंने ये शांताकुंज ब्रांच से पैसा निकला करके इनको ये बनाया था। उसके और भी बैंक द्वारा कोई ये सारे दस्तावेज लगे थे जो बैंकों की प्रूफ। मैंने कहा सर आपका बैंक का जो जवाब आरटीजीएस के लिए ये कहाँ से ऑनलाइन ट्रांसफर? नहीं सर, मैंने बैंक से उसमें सर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती तो कई बार हम लोग फ़ोन करके बुला लेते हैं कि सर ये मिस्टेक है सुधार लीजिए। अब ये सर 4 बार महीने भर में 4 बार ट्रांजेक्शन है। उसके बावजूद पहली बार में ये शाम को अगर गलत ट्रांजेक्शन हुआ था तो मुझे पता है, जैसे मैंने 3 बार। आपको किसके खाते में ट्रांसफर करना था पैसा? सर मुझे ये क्लासिक लीजेंड प्राइवेट है। 4 कागज हो गए हैं। जवाब तो देनी चाहिए ना, एक बार में देना बात चाहिए या आवेदन। क्या मसला है मैडम? मैं अतिथि टीचर हूँ सर। मैंने जहाँ फॉर्म डाली वहाँ पर फॉर्म डालने गई तो शिक्षक थे, वो बोलते कि प्रचार के हाथ में, तो मेरे परसेंटेज ज़्यादा है तो कहते वो हम सर के पास थोड़ा लेके चले जाएंगे, सर करेंगे। मेरे परसेंटेज ज़्यादा होने के बाद मेरे से कम वाले का कर दिए वहाँ। जब यहाँ जन सुनवाई में मेरे से हम 4 फॉर्म डाले थे सर इसमें, तो मेरे से कहाँ फॉर्म डाला था? छिंदी आश्रम और पिंडी छिंदी में डाला था जी, आश्रम कन्या आश्रम। कन्या।
नगर के वार्ड क्रमांक 22 इमलिया भोता में पर्याप्त रोशनी के इंतजाम नहीं है, जिसके कारण रात के समय गली मोहल्लों में अंधेरा रहता है तथा वार्ड वासियों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे लेकर वार्ड के रहवासियों ने आज जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्या से अवगत कराया। ज्ञापन सौंपते समय जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष फिरोज खान, सपना वर्मा, अशफाक कुरैशी, सानू कुरैशी, इरफान मंसूरी, तोसीबा महाजन, अमरीन बानो, दुलारी डहरिया, सरिता श्रीवास्तव, मंजू बैस, नीतू धुर्वे, मकसूदा कुरैशी, सिया विश्वकर्मा व जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नंबर 22 इमलिया भोता के लोग जो 15 से 20 वर्षों के साथ इमलिया भोता में निवास कर रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं। उनकी ना लाइट है ना पानी है, तो ना बिजली की समस्या के लिए हम आए दिन ज्ञापन दे रहे हैं। आज हमने आयुक्त महोदय को स्पष्ट रूप से कहा है कि आप वहाँ पे बिजली के खंभे लगवाइएगा, लाइट दीजिएगा, रोशनी दीजिएगा। आज हमारे साथ इस वार्ड की अमरीन खान, दुलारी सिंह, सरिता श्रीवास्तव, मंजू बैस सहित सैकड़ों महिलाएं आज हमारे साथ आई हुई हैं। आज हमने आयुक्त महोदय को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर 3 महीने के अंदर वहाँ पे बिजली खंभे लाइट की व्यवस्था नहीं हुई तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और महिलाएं रहेंगी। आप खुद महिलाओं से पूछिएगा कि वहाँ कितने दिनों से रह कितने मकान है वहाँ पर, बताइए। वहाँ पर 30 से 35 मकान जो रह रहे हैं अभी फिलहाल में, वहाँ पर 30 घर के। और हम लोग काफ़ी टाइम से यानी कि ऐसा अंधेरे से सामना कर रहे हैं, बगैर उसके वो रह रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को बहुत दिक्कत जा रही है। अभी तो ठंड पड़ रही है, उतना वो नहीं है। गर्मी में हमारे बच्चे देखो तो हलाकांत हो जाते हैं, एक तो पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। अभी वैसे लॉकडाउन में हम लोगों ने इतना वो करे हैं। हमारे बच्चे कहना चाहिए हर चीज़ से वंचित हैं। हम नहीं चाहते कि जैसे हम वंचित हैं हमारे बच्चे रहें। हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी जैसे सभी लोग फ़ायदा उठाती है हर चीज़ का, जैसे हमारे बच्चों को फ़ायदा मिले। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमको बिजली या पानी या वो, हम कहते हैं कि देखिए जैसे आप लोग को हर चीज़ की ज़रूरत होती है वैसे हमें भी ज़रूरत होती है। बस हमारा कुछ और कहने का मतलब नहीं है। छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए नगर पालिक निगम सहित स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर विविध आयोजनों के माध्यम से जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर दीपक राज जैन ने प्री कारणी महिला मंडल को धार्मिक संगोष्ठी में स्वच्छ छिंदवाड़ा सुंदर छिंदवाड़ा की शपथ दिलाई। जय गणेश बोलिए। हम संकल्प लेते हैं कि बोलिए आप सभी लोग, हम संकल्प लेते हैं कि जीव रक्षा और पर्यावरण संरक्षण के साथ भारत माता की सेवा करते हुए स्वच्छ एवं सुंदर छिंदवाड़ा बनाने में हमारे प्री कारणी महिला मंडल का पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ में मैं अपने परिवार मोहल्ले और नगर को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित करते हुए छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम सभी प्री कारणी महिला मंडल की सदस्य इस बात से संकल्पित हैं कि हम अपने छिंदवाड़ा को स्वच्छ बनाने का अभियान पूरा करेंगे और छिंदवाड़ा को नंबर 1 बनाएंगे। नमस्कार, छिंदवाड़ा शुभ संध्या। आज हमने प्री कारणी महिला मंडल जो कि धार्मिक गोष्ठी करती है, मुमुक्षु मंडल और जैन समाज की सभी स्वाध्याय प्रेमी महिलाएं हैं, इन्होंने जिनवाणी के स्वाध्याय तो करती हैं, साथ में एक संकल्प और लिया कि हमारा जो छिंदवाड़ा है, हम सबका प्यारा छिंदवाड़ा है, इसको स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना अमूल्य सहयोग देंगे। साथ में जो हमारी रैंकिंग है उसमें नंबर बनाकर ही अपना योगदान देंगे और साथ में सब लोगों को प्रेरित करेंगे। मैं दीपक राज जैन, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दोस्तों आप सभी भी हमारे प्यारे छिंदवाड़ा को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। परिवहन प्रदेश प्रतिनिधि ओमकार पाल का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ।
यहां प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति के जिला मीडिया प्रभारी राजा मंसूरी एवं जिला अध्यक्ष हबीब मंसूरी ने उनका स्वागत किया और जिले के दिव्यांगों को बसों में हो रही असुविधाओं से अवगत कराया। दौरे पे आज बसों में 50% छूट के संबंध में निरीक्षण एवं दिव्यांग संगठनों के पदाधिकारियों से मिलकर और प्रचार है तो एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी को लेकर जिले के भ्रमण पर और परासिया में भी कई लोगों से मुलाकात हुई है इस संबंध में, तो काफी अच्छा चल रहा है छिंदवाड़ा में। बहुत अच्छा, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और आप लोग का सब मार्गदर्शन रहता तो हम लोग भी अच्छे से इस तरह से काम करते। तो क्या होता है कि अधिकारी तक जब तक हम जाएंगे नहीं बात कैसे होगी। अब जैसे राजा मंसूरी अपने यहाँ के मीडिया प्रभारी बने हुए, तो ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि पूरी टीम को भी जोड़ रहे हैं और टीम के साथ साथ एक मजबूती प्रदान हो रही। पर मसला कहाँ खड़ा हो जाता है, अब जैसे आरटीओ, अभी राजा भाई आरटीओ को तो जानते नहीं ना, मैं उन्हें जानता हूँ। अब आपके माध्यम से एक बार हमारी उनसे बात हो जाएगी। हाँ, उसके बाद में आप लोग जितनी भी बस संचालकों की जो भी शिकायत आ रही है, जो भी व्यक्ति सफर कर रहा है, अगर बस संचालक आनाकानी करते हैं, नहीं मानते हैं, बस परिचालक, अभी तो शासन ने नियम कर दिया कि यूडीआईडी कार्ड दिखाए जाने पर 50% छूट दिया, अगर उसमें नहीं देते हैं तो आरटीओ भी एक कार्ड बनाकर दे रहे हैं सक्षम अधिकारी का, उसमें मान्य किया जा रहा है। अगर वो कार्ड दिखाने पर भी शिकायत, वो किराया वापस नहीं कर रहा है और पूरा किराया ले रहा है, तो आप उसकी। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विगत 3 शैक्षणिक वर्षों में छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता के फॉर्म नहीं भर पाने वाले विद्यार्थियों के लिए खुला MP टास्क पोर्टल, भरे गए स्कॉलरशिप फॉर्म। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित सैकड़ों युवा और महिलाओं ने ली भाजपा की सदस्यता, जिला अध्यक्ष ने पुष्पमाला से किया अभिनंदन। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शहर में निकाला शौर्य संचलन, गीता जयंती पर हुआ आयोजन। और परिवहन विभाग द्वारा ऑटो चालकों पर की जा रही कार्रवाई के विरोध में असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस ने दिया धरना, प्रशासन को सौंपा मांग पत्र। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।